नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और ये जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो यहाँ आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और ये जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। विश्व के कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? 160 देश। तो अब हमने जाना कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। अब हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य क्या हैं। विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखना, व्यापार विवादों का निपटारा करना, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब हम सभी कार्यों का वर्णन करते हैं। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। देखिए, जो शब्द है मुक्त व्यापार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुक्त व्यापार का जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार बिना किसी टैक्स के किया जाता है, उस पर आयात और निर्यात कर हटा दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं। अब ये व्यापारिक बाधाओं का मतलब क्या है? जो आयात और निर्यात है, जो आपका आयात और निर्यात पर जो कर लगता है, उसको क्या कहते हैं हम? व्यापारिक बाधा। वो कम करके और मुक्त व्यापार समझौते को प्रोत्साहित करके ये सदस्यों के बीच में समझौता कराता है कि आपको इन देशों के बीच में मुक्त व्यापार करना है। और इससे क्या होता है? फिर व्यापार को सरल और सुगम बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना। जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। सदस्य देशों के लिए व्यापार से जुड़े मानक और नियम निर्धारित करना, ताकि निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित किया जा सके। यह जो सदस्य देश हैं, उनके बीच में व्यापार से संबंधित नियम बनाता है, ताकि जो व्यापार है वो निष्पक्ष रूप से हो सके, उसमें कोई बीच में रुकावट ना हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखना। तीसरा काम क्या है विश्व व्यापार संगठन का? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखना। सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई व्यापार नीतियों की समीक्षा और उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन बातों पर निगरानी रखता है कि जो सदस्य देश हैं, उनकी नीतियाँ क्या जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी नीतियों से मेल खाती हैं, या उनके जो नियम विश्व व्यापार संगठन ने बनाए हैं उनका उल्लंघन करते हैं। इन सभी बातों की निगरानी कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन। व्यापार विवादों का निपटारा करना। अब देखिए, जो विश्व के 160 देश हैं, यदि इन देशों के मध्य व्यापार से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है, तो इस विवाद का निपटारा कौन करता है? आपका विश्व व्यापार संगठन। सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान कराने के लिए एक मंच प्रदान करना। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब विभिन्न देशों के मध्य व्यापार से संबंधित विवाद होते हैं, तो उनका निपटारा कौन करता है? तो आप बताएंगे विश्व व्यापार संगठन। सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। विकासशील और पिछड़े देशों को व्यापार नीतियों, नियमों और उनके कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके? विश्व व्यापार संगठन के। तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और आपको इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यंग इंडिया क्लासेस को ज्वाइन करना होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।